हाय दोस्तों, फिर एक बार नए वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ आर्मी रिटेन फैक्ट्री में। तो इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्मी वाले या फिर जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन इसमें जो है। अगर आप नए हों हमारे चैनल को पे तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि अब जो है वीडियो इसमें आते रहेगा, क्योंकि हमारे बंदे भी जो हैं बहुत सारे घर पे गए हुए हैं, तो उनको इस तरीके से पढ़ाऊँगा तो आप लोग भी इसको देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि मेरा मकसद कोई पैसा कमाना नहीं है, ठीक है, बस रिज़ल्ट दिलवाना, ताकि अगले को कैसे रिज़ल्ट बनेगा। आर्मी स्पेशल आर्मी, ठीक है, आर्मी ज़्यादातर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक ऑप्शन आपका है महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा मौलाना आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, ये मौलाना आज़ाद जो हमारे शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, प्रथम शिक्षा मंत्री भारत के मौलाना आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, वही हैं, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम अलग हैं हमारे, जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये है शेरे पंजाब। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है भगत सिंह, लाला लाजपत राय, शेख अब्दुल्ला और गुरु गोविंद सिंह। तो आंसर आपको दिमाग में आ गया होगा जैसे ही, तो लाला लाजपत राय इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था। तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव कौन था। राकेश शर्मा, तेनजिंग नार्गे, सुनीता विलियम्स या नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज राइट आंसर, ठीक है। चौथा नंबर है कि सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है। लेप्चा, किर्गिज, संथाली, गोरा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देख लिए होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा लेप्चा क, ठीक है। और देख लीजिए कितना आप सही कर पाते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन है इसमें, आप देखते चलिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर नहीं पूछा रहेगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन इसमें है वो पूछा गया है आज न कल, ठीक है। तो चलिए है विजय के लेखक कौन है। विजय के लेखक ए है सूरदास, कालिदास, कबीरदास या रहीमदास, ठीक है। तो विजय के लेखक आपको आंसर आ गया होगा, कबीरदास इज राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, कबीरदास, ठीक है। अगला है 6 नंबर, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान। आगे तो बताया मैं कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, लेकिन वह जो है कौन यान से वहां पर पहुंचा था। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान, ठीक है, कौन सा है। अपोलो 11, अपोलो 1, स्पुतनिक 1 या चंद्रयान 2। तो इसका आंसर हो जाएगा अपोलो 11, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, अपोलो 11 इज राइट आंसर। 7 नंबर है कि रूसी क्रांति के जनक कौन थे। जॉर्ज निकोलस द्वितीय, स्टालिन, हिटलर या लेनिन। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको हाल फिलहाल में आप देखे हो कहीं ना कहीं कोने किसी न किसी यारों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा कि कौन सा यारों का है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका लेनिन इज राइट आंसर, ठीक है। रूसी क्रांति के जनक कौन थे, लेनिन थे, ठीक है। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले अभिनेत्री कौन थी, ठीक है। नरगिस दत्त, रीता फारिया, देविका रानी किरोरिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा देविका रानी किरोरिक, ठीक है। और नरगिस दत्त जो है, नरगिस दत्त जो है प्रथम महिला जो है आपको फिल्म अभिनेत्री जो है वो आपको संसद बनी थी, ठीक है, वो संसद में भाग ली थी। ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, वो नरगिस दत्त हो जाएगा। अगला 9 नंबर है अलबरूनी। अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। तो मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम या चंद्रगुप्त मौर्य। तो मोहम्मद गजनवी, ठीक है, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी जो है भारत आया था। आगे भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। सॉरी, भारत में कह रहे संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी या हिंदी। चीनी का दूसरा नाम जो है मंदारिन भी है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ग, चीनी या मंदारिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। रविन्द्रनाथ टैगोर, जी शंकर क्रुप, कालिदास या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर इसका आ गया होगा, तो इसका हो जाएगा जी शंकर क्रुप इज राइट आंसर, ठीक है। और जितना आप सही करते हो उसको आप यहाँ पे बता दीजिएगा। अगला है
भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वाइसराय कौन था? ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, राजा गोपालाचारी या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। ठीक है, कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बोलेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और ये अंतिम वाइसराय भी थे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के शासन में जो है भारत आज़ाद हुआ था, इसलिए इन्हें अपना जो है पहला स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा, क्योंकि इनको नियम पता था। ठीक है, अगर प्रथम वाइसराय कहेगा तो लॉर्ड कैनिंग थे, प्रथम वाइसराय अगर कहेगा तो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम भारतीय कहेगा तो राजा गोपालाचारी थे, और प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा भारत के तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसमें था आंसर, आपको ध्यान दे लेना है और प्रत्येक को वहाँ पे याद कर लेना, नहीं याद होगा तो लिख लेना है। ठीक है, कॉपी कलम पे। हवा में ध्वनि तरंग का वेग होता है, नहीं होगा तो स्किप करके वीडियो को आराम से रोक के पॉज करके आप देख लीजिएगा। हवा में ध्वनि तरंग का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड, 341, 445 या 232। तो इसका आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड इज राइट आंसर। अगला है 14 नंबर, एफिल टावर कहाँ स्थित है? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी या इंग्लैंड? ठीक है, तो एफिल टावर जो है कहाँ स्थित है आपका? फ्रांस इज राइट आंसर, फ्रांस या पेरिस। ठीक है, इस घड़ी वीडियो बनाता हूँ क्योंकि जो है टाइम सुबह से मिल नहीं पाता है, तो आपको 9:30 में बनाऊँगा और सुबह अपलोड कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा लिखने उखने में टाइम लगता है, इसलिए दिन में लिख लेंगे, आपको शाम में रात में बना देंगे और सुबह हम अपलोड कर देंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप सुबह आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जब भी टाइम मिले एक बार, और शेयर कर दीजिए। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1947, 1801 या 1911? तो इसका आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1911 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पटाका किस देश की मुद्रा है? फिलीपींस, काजाकिस्तान, युगांडा या मकाऊ? ठीक है, तो पटाका जो है किस देश का है मुद्रा? तो ये है मकाऊ का। क्लियर? क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, रोक रोक के देखिएगा, कभी स्किप करके नहीं तो फिर बढ़ जाएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी, बूढ़ी गंडक, यमुना या भागीरथी? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका यमुना, क्योंकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। जहाँ कहाँ मिलती है ये इलाहाबाद में आके मिलती है। ठीक है, प्रयागराज में गंगा से। विश्व का ईंधन किसे कहा जाता है? सॉरी, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हीलियम को, यूरेनियम को, हाइड्रोजन के या कोयला को? तो आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन को। क्या हो जाएगा? ग इज राइट आंसर, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है, सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 15.5, 18, 19.3 या 25? तो इसका आंसर हो जाएगा 19.3। ग इज राइट आंसर। ठीक है, सोना के अपेक्षिक घनत्व कितना हो जाएगा? 19.3। अग्नि 2 प्रक्षेपवस्तु का रेंज लगभग होता है। ये देखिए, आपको आरटी सेंटर में पूछा जाता है। ठीक है, बार बार। अग्नि 2 प्रक्षेपवस्तु का रेंज लगभग कितना होता है? 2500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2200 या 3000? तो इसका आंसर हो जाएगा ख इज राइट आंसर, 2000 किलोमीटर। भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला किसको कहते हैं? एंथ्रासाइट को, ग्रेफाइट को, लिग्नाइट को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट इज राइट आंसर। ठीक है, एक इसका लिग्नाइट। आगे है 22 नंबर, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के अनुसार भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह एक रिपोर्ट था जिसके अनुसार जो है भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो जोड़ा गया था वो था मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जो है स्वर्ण सिंह के जो है आधार पर जोड़ा गया था। ठीक है, आपको बार बार पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किसके आधार पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। रिपोर्ट या समिति वही हो गया। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला, यहाँ पर देखिए ये और नहीं होगा, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम या फिर क्लोरीन। ठीक है, तो आवर्त सारणी में अगर जो है इलेक्ट्रॉन बनता जो सबसे ज़्यादा है वो क्लोरीन का है। किसका है? क्लोरीन यानी Cl का। ठीक है, आगे है 24 नंबर, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? डॉग स्टार, साइरस, प्रैक्सिमा सेंचुरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा साइरस इज राइट आंसर। ठीक है, प्रैक्सिमा सेंचुरी जो है ये पृथ्वी का सबसे नज़दीक दूसरा तारा है। ठीक है, प्रथम तो सूर्य है ये है, और दूसरा जो है पृथ्वी के नज़दीक प्रैक्सिमा सेंचुरी। आप याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, बार बार आता है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? बुद्ध का जो साहित्य है उसके बारे में वर्णन जो है किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो है, आंसर आप बताइएगा, पाली, प्राकृत, संस्कृत या अर्धमगधी?
तो आंसर आप देख लिए होंगे क्या होगा इसका, तो ये पाली भाषा में, क्योंकि जो है बुद्ध जो है सबसे पहले कौन सा भाषा अपनाए थे, पाली, और सबसे अधिक जो है सर्वप्रथम जो है वो अपना उपदेश भी दिए थे पाली भाषा में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी में क्या होता है, घट जाता है, अपवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है ये गर्मी में बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, 27 नंबर, तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तांबा सबसे अधिक कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। सीजीएस पद्धति प्रणाली में या पद्धति में बल की इकाई क्या है, बल का इकाई क्या है। ठीक है, सीजीएस में डाइन है, अर्ग है, ल्यूमेंस है या मैक्सवेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइन, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो है एसआई पद्धति में जो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। क्या होता है, 10⁵ डाइन। तो इसलिए जो है सीजीएस मात्रक डाइन होता है, और अर्ग जो होता है वो जूल का होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर जो होता है, 1 जूल बराबर आपको याद रखना है कि 1 जूल बराबर होता है 10⁵ अर्ग। ठीक है, 10⁵ अर्ग होता है। ये कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी यानी एनडीए क्या हो गया, एनडीए नेशनल डिफेंस अकादमी। ठीक है, कहाँ स्थित है, देहरादून, चेन्नई, नई दिल्ली या पुणे। तो आप लोग सबको याद होगा कि एनडीए खड़गवासला है। तो खड़गवासला रटे रहते हैं, लेकिन वो कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा घ पुणे। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में है, यानी खड़गवासला आपको याद रखना है, खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, और यह बता दूं कि देहरादून में क्या है, तो आईएमए इंडियन मिलिट्री अकादमी। अगर आप आर्मी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सब याद रखना है। चेन्नई में क्या है, तो चेन्नई में ओटीए है, ओटीए चेन्नई और गया, ये 2 जगह ओटीए है। ओटीए कहाँ है, ओटीए है चेन्नई में भी और गया में भी। ठीक है, और नई दिल्ली में क्या है, तो इसको होता है एनडीसी नेशनल डिफेंस कॉलेज, एनडीसी नेशनल डिफेंस कॉलेज। अब पुणे में क्या हो गया, एनडीए जो कहाँ है, ये पुणे में है। क्लियर, आपको चारों याद कर लेना ये सब। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताने से पहले मैं बता दूं कि जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि सभी लोग के पास पहुंचे और वो जो है आराम से तैयारी कर सकते हैं, वो घबराए नहीं, अपना पूरा बल से मेहनत करते रहें और इस बार वर्दी को जो है प्राप्त करें। तो अगला 30 नंबर है कि डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, गला, हड्डी, श्वसन नली या क और ग। तो देखिए जो है घ होगा ही, क्योंकि गला और श्वसन नली जो है दोनों प्रभावित होता है डिप्थीरिया से। डिप्थीरिया रोग से कौन कौन सी, गला और श्वसन नली। तो बस इस वीडियो में इतना ही तक, और अगले वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा कल, और उसमें जो है आगे फिर 30 क्वेश्चन के लिए लेकर और अच्छे क्वेश्चन के साथ। अगर अच्छा ना क्वेश्चन लगा हो तो बताइए कमेंट में कि हाँ सर क्वेश्चन सही नहीं था और अलग लेवल का होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, तो हमें ज़रूर समझाएं और बताएं। ठीक है, क्योंकि कोई किसी न किसी का कोई ना कोई मार्गदर्शन होता है, तो मैं अपने आप में 100% नहीं हूँ। ठीक है, कोई भी, तो आप लोग थोड़ा सा है जो थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें और ध्यान दें। बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।